लास्ट क्लास में हम जो nth रूट ऑफ यूनिटी है उसके बारे में पढ़ रहे थे। nth रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है? एक सबसे जो कॉमन रूट है वो तो वन होता है ही जी। उसके अलावा अल्फ़ा वन, अल्फ़ा टू, अल्फ़ा थ्री, है ना? या फिर अल्फ़ा, अल्फ़ा स्क्वायर, अल्फ़ा क्यूब, अल्फ़ा फोर, अल्फ़ा की पावर n माइनस वन। जो nth रूट होगा वो क्या होता है? अल्फ़ा की पावर n माइनस वन। तो यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ यू जो यूनिटी है वो सारे रूट एक जन ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन जीपी बनाते हैं। उनका हमने सम भी देखा, उनका हमने मल्टीप्लिकेशन भी देखा। अब आगे कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में आपको पता रहना चाहिए। क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है इनके बारे में? जैसे एक प्रॉपर्टी है कि अगर एन रूट है, सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एन रूट्स ऑफ यूनिटी। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि वन का पावर वन, अल्फा, अल्फा टू, ये सारे nth रूट ऑफ यूनिटी है। मान लीजिए वन, अल्फा वन, अल्फा टू, अल्फा थ्री एंड सो ऑन, अल्फा एन माइनस वन। इन सबको मैं nth रूट ऑफ यूनिटी बोलूँ तो इन सब का जो पावर का एडिशन है, वन का पावर p प्लस अल्फा वन का पावर p प्लस अल्फा टू का पावर p प्लस एन सॉन अल्फा एन माइनस वन का पावर p। अगर कोई पावर p है उसका, अगर सभी का पावर p लेके उनका सभी का सम करें तो इस सम की जो वैल्यू है वो आती है जीरो if n is in multiple integer of, if sorry p is not multiple integer of n। अगर p जो है n का मल्टीपल इंटीजर नहीं है तब तो आएगा जीरो, और ये आएगा n if p is integral multiple of, if p is integral multiple of n। ठीक है, तो ऐसा आता है। ये पहली एक प्रॉपर्टी हमें ध्यान में रखनी है। दूसरी प्रॉपर्टी की जो वन प्लस अल्फा वन टाइम्स वन प्लस अल्फा टू टाइम्स वन प्लस अल्फा थ्री एंड सो ऑन, वन प्लस अल्फा एन माइनस वन। अच्छा, ये जो प्रॉपर्टी है वो ओमेगा के लिए अपन ने देखी थी, है ना? ओमेगा वन का, ओमेगा का पावर आर प्लस ओमेगा स्क्वायर का पावर आर, देखा था ना? तो वो क्या आ रहा था? थ्री आ रहा था या फिर जीरो आता था? थ्री तो कब आता था? जब जो आर है वो थ्री का क्या हो, मल्टीपल हो, तब तो थ्री आता है। सारे वन 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 दे देंगे ना तो थ्री आ जाएगा। लेकिन अगर कोई भी अगर आर का मल्टीप्लायर नहीं है, थ्री का मल्टीप्लायर नहीं है, तब क्या आता था? जीरो। क्यों आएगा? देखो आप समझ भी सकते हो इसको। जैसे अल्फा हमारा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो जेड बराबर क्या है? वन का पावर वन बाई एन, है ना? है ना? तो अगर अल्फा की पावर पी यानी कि जेड की पावर पी हुई, अगर पी एन का मल्टीपल इंटीजर है तो ये वन 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 सारे क्या हो जाएंगे? वन वन ही हो जाएंगे। तो सारे वन ऐड करके क्या दे देंगे? एन दे देंगे। समझ में आई बात? और नहीं है तो फिर क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। जैसे फिर वो क्या दे देंगे आपको? जो जनरल एक्सप्रेशन होता है उसमें आ जाएंगे। जैसे वन प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर जीरो आता है ना, तो ऐसे ही वन प्लस ऐसा कुछ टर्म बन जाएगा जो जीरो दे देगा। ठीक है, आप ये तो सीधा सिंपल है, समझ में आ गया। इसे आप डराइव करके देख लेना, एक बार चेक कर लेना, आ जाएगा। थोड़ा सा आप प्रयास। तो कुछ और है, प्रॉपर्टी दूसरी है कि वन प्लस अल्फा वन, वन प्लस अल्फा टू, वन प्लस अल्फा थ्री एंड सो ऑन, इन सभी को अगर ऐड करते हैं तो इनका जो मल्टीपल है उसकी वैल्यू आती है जीरो या फिर वन। तो जीरो कब आता है? जब एन इवन हो। इफ एन इज इवन तो जीरो आता है। वन आता है इफ एन इज ऑड। ठीक है, तो इस पे डिपेंड करता है।
तीसरी प्रॉपर्टी है कि 1 - α1 टाइम्स 1 - α2 टाइम्स 1 - α3 एंड so on 1 - α(n - 1) की वैल्यू हमेशा n ही होती है। ठीक है, तो ये 3 मेन प्रॉपर्टीज है जो आपको ध्यान में रखनी है क्यूब रूट ऑफ इनफी के लिए। समझ में आई बात? ओके, ये नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखो, एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है जो हमें याद रखना है। कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा प्लस कॉस, ऐसे अगर सीरीज हो, कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा प्लस कॉस 3 थीटा प्लस एन सॉन कॉस एन थीटा, ये एक सीरीज है ट्रिग्नोमेट्री की, मान लीजिए। इसको अगर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का यूज़ करते हुए सिंप्लीफाई करें तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसलिए इजी करने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर वाला मेथड यूज़ किया जाता है। जैसे आप देखते हो कि यूलियर फॉर्म हो गया, मोरवी थ्योरम हो गया, उनमें इन चीज़ों को बहुत आसानी से रिजॉल्व किया जा सकता है, इस आसानी से प्रूव किया जा सकता है। तो ये जो सीरीज़ है, इस सीरीज़ का जो सम आता है, इस सम की वैल्यू क्या आती है, इक्वल टू आता है साइन एन थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2 टाइम्स कॉस है तो कॉस n+1 बाई 2 इंटू थीटा, n+1/2 इंटू थीटा। ये इस सीरीज का सम आता है। cos थीटा प्लस cos 2 थीटा प्लस cos 3 थीटा एंड सॉन cos n थीटा इज इक्वल टू sin n थीटा बाई 2 अपॉन sin थीटा बाई 2 टाइम्स cos n+1/2 टाइम्स थीटा। ठीक है, और इसी तरह से जो साइन वाली सीरीज है, sin थीटा प्लस sin 2 थीटा प्लस sin 3 थीटा प्लस एंड सॉन sin n थीटा, इस सीरीज का जो सम आता है, इसमें साइन वाले आगे वाली ये तो टर्म सेम रहेंगे, बस यहाँ पे कॉस की जगह साइन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन एन थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2 टाइम्स साइन n+1/2 टाइम्स। ठीक है, ये इनके रिजल्ट्स आते हैं। इनके अगर प्रूफ देखने हैं हमको, तो देखो प्रूफ कैसे इनको किया जा सकता है। प्रूव करने के लिए हम इनको अगर ऐड करें, देखो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा क्या होता है, e की पावर आयोटा थीटा। cos 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा क्या हो जाएगा, e की पावर आयोटा 2 थीटा। cos 3 थीटा प्लस हो जाएगा ना। अब देखो प्रूफ, मैं ऊपर वाले का प्रूफ आपको करके बता देता हूँ, नीचे वाले का वैसे ही आ जाएगा। इसका देखो प्रूफ क्या है, मुझे क्या चाहिए, रियल पार्ट ऑफ, अगर मुझे रियल पार्ट ऑफ e की पावर आयोटा थीटा प्लस e की पावर 2 आयोटा थीटा या फिर आयोटा 2 थीटा प्लस e की पावर आयोटा 3 थीटा प्लस एन सॉन e की पावर आयोटा n थीटा, ये जो सम ऑफ सीरीज होगी, e की पावर आयोटा थीटा क्या, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, e की पावर आयोटा 2 थीटा क्या, cos 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा, e की पावर आयोटा 3 थीटा क्या, cos थीटा प्लस आयोटा साइन 3 थीटा। इस पूरी सीरीज का जो रियल पार्ट होगा, क्या वो ये नहीं होगा, यही तो होगा। ये किसके इक्वल होगा, cos थीटा प्लस cos 2 थीटा प्लस cos 3 थीटा प्लस एन सॉन cos tan थीटा के बराबर होगा, है ना। जो रियल पार्ट होगा, रियल इस सीरीज के सम का। अब देखो ये सीरीज कैसी है, ज्योमेट्रिकल सीरीज है ना। हर बार क्या ऐड हो रहा है, e की पावर थीटा ऐड हो रहा है। इसका जो आपका e की पावर आयोटा थीटा हर बार ऐड हो रहा है ना। e की पावर आयोटा थीटा, फिर e की पावर आयोटा थीटा, e की पावर आयोटा थीटा हर बार ऐड हो रहा है। इसका जो कॉमन रेशियो है कितना है, e की पावर आयोटा थीटा है। तो इस केस में अगर आप इसका सम करते हो, जीपी का सम क्या होता है, फर्स्ट टर्म ए इंटू ए टाइम्स, आगे तो एक चलता है 1 - आर, आर की पावर
एन अपॉन में 1 माइनस ये आ जाएगा। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो, क्योंकि हम इसको पूरे कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में लिख के फिर उसके रियल पार्ट को निकाल लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखो ये हो गया ई की पावर आयोटा थीटा, 1 माइनस ई की पावर आयोटा थीटा को ये क्या हो जाएगा 1 माइनस ई की पावर आयोटा एन थीटा अपॉन 1 माइनस ई की पावर आयोटा। अब देखो ई की पावर आयोटा थीटा को अपन अंदर अगर मल्टीप्लाई करें, या फिर ये जो वैल्यू है ई की पावर आयोटा थीटा की पावर एन, इसे अपन लिख सकते हैं ई की पावर आयोटा थीटा माइनस वन, या फिर ये जो टर्म होती है इसको क्या साइन आयोटा ई की पावर आयोटा थीटा बाई टू ट्वाइस ऑफ आयोटा साइन थीटा बाई टू लिख सकते हैं। जैसे एक जगह हमने किया भी था ऐसा। मान लो इसको मैं क्या लिख देता हूँ सिंप्लीफाई करने के लिए, रियल पार्ट ऑफ ई की पावर आयोटा थीटा, और ये है 1 माइनस, इसको मैं उसमें लिख देता हूँ कॉस एन थीटा माइनस आयोटा साइन एन थीटा, ऐसे लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा माइनस आयोटा जाएगा। देखो 1 माइनस कॉस थीटा जो होता है तो क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा बाई टू लिख सकते हैं। तो ये रियल पार्ट हो जाएगा ई की पावर आयोटा थीटा, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर एंड थीटा बाई टू माइनस आयोटा, इसको लिख सकते हैं 2 आयोटा एन थीटा बाई टू कॉस एन थीटा बाई, ऐसा लिख सकते हैं आयोटा। ठीक है, नीचे आ जाएगा, इसी को ऐसे लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस बेटा ट्वाइस ऑफ साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई, दिया जाएगा। कॉमन ले लेंगे क्या, 2 तो कैंसिल हो गया साइन एन थीटा बाई टू, और नीचे से साइन थीटा बाई टू कॉमन आ जाएगा। फिर रियल पार्ट देखना है किसका, ई की पावर आयोटा थीटा, और ये आ जाएगा साइन एन थीटा बाई टू अपॉन साइन थीटा बाई टू कॉमन ले लिया। अंदर क्या बच गया, यहाँ बच जाएगा साइन, देखो साइन एन थीटा बाई टू माइनस आयोटा साइन कॉस एन थीटा बाई टू हो गया ना, साइन एन थीटा बाई टू माइनस आयोटा कॉस एन थीटा बाई डिवाइडेड बाय साइन थीटा बाई टू माइनस आयोटा कॉस थीटा बाई टू। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, इसमें लगाते हैं डी मोरवी थ्योरम। लगाने से पहले तो क्या करेंगे, पहले तो साइन माइनस कॉस माइनस आयोटा साइन एन थीटा बाई टू में कन्वर्ट करना होगा, तो आयोटा को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये आ जाएगा रियल पार्ट ऑफ ई की पावर आयोटा थीटा टाइम्स साइन एन थीटा बाई टू अपॉन साइन थीटा बाई टू। इसमें ऊपर नीचे मैंने आयोटा का मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखो क्या होगा, ये तो प्लस का वन हो जाएगा, ये भी प्लस का वन हो जाएगा, ये आयोटा, तो क्या टर्म बनेगा कॉस एन थीटा बाई टू प्लस आयोटा साइन एन थीटा बाई टू, कॉस थीटा बाई टू प्लस आयोटा साइन थीटा बाई टू, ये हो जाएगा कॉस एन थीटा बाई टू प्लस आयोटा साइन एन थीटा बाई टू अपॉन कॉस थीटा बाई टू प्लस आयोटा साइन थीटा बाई टू, ये बन जाएगा। यानी कि देखो रियल पार्ट ऑफ ई की पावर आयोटा थीटा साइन एन थीटा बाई टू अपॉन साइन थीटा बाई टू, डी मॉर्वी थ्योरम से इसको लिख सकते हैं ई की पावर आयोटा यूलियर फॉर्म, ई की पावर क्या लिख सकते हैं आयोटा एन थीटा बाई टू, ई की पावर आयोटा एन थीटा बाई टू, और इसको लिख सकते हैं ई की पावर आयोटा थीटा बाई टू। ये इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या बन जाएगा, ये इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या हो जाएगा ई की पावर आयोटा
एन माइनस वन थीटा बाई टू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एन माइनस वन थीटा बाई टू। और इसको इसमें ऐड करेंगे। देखो, ये ऐड करते हैं और ये सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। आयोटा थीटा बाई टू में से आयोटा थीटा बाई टू जाएगा तो आयोटा थीटा बाई टू बचेगा। ऐड कर देंगे तो मैं इसको हटा दूँ और इसको एन प्लस वन लिख दूँ, है ना? क्या हो जाएगा? देखो, एन थीटा बाई टू प्लस आयोटा थीटा बाई टू, तो क्या हो जाएगा? आयोटा एन प्लस वन थीटा बाई टू हो जाएगा। हो जाएगा। अब देखो, ये तो जो भी रियल पार्ट बनेगा इस पूरे को लिख क्या क्या लिख सकते हैं? कॉस आयोटा, कॉस एन प्लस वन थीटा बाई टू प्लस आयोटा साइन एन प्लस वन थीटा बाई टू। और हमें तो उस पूरे का क्या लेना है? रियल पार्ट लेना है। यानी कि इस पूरी सीरीज का जो सम आएगा वो कितना आ जाएगा? साइन एन थीटा बाई टू अपॉन साइन थीटा बाई टू तो है ही, और इसका रियल पार्ट क्या आ गया? कॉस एन प्लस वन थीटा बाई, ये इसका आंसर आ गया। यानी कि कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा एंड सॉन कॉस एन थीटा के बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। और ठीक है, ऐसे ये वाली जो सीरीज है ना, इस वाली सीरीज में क्या होगा? इस पूरे सीरीज का इमेजिनरी पार्ट होगा, वो क्या देगा? साइन थीटा प्लस साइन टू थीटा एंड सॉन ऐसे देगा। तो इस पूरी सीरीज का जो इमेजिनरी पार्ट का सम है, यानी कि इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा यहाँ पे? साइन एन प्लस वन थीटा बाई टू आ जाएगा। समझ गई बात? तो ये दोनों सीरीज का सम का फॉर्मूला याद रखना, प्रूफ भी नोट कर लीजिए, कोई डेरिवेशन में या कोई सवाल में काम आ सकता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। आज के लिए इतने ही रखते हैं, यहाँ से आगे नेक्स्ट क्लास में